7 सितंबर से 17 सितंबर तक होने जा रही है गणेश जी का एक ऐसा महाउत्सव जो कि हम सभी जानते हैं कि पूरे भारतवर्ष में या बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। गणेश जी क्योंकि इच्छा को पूरी करने वाले भी हैं, बल बुद्धि विद्या सभी कुछ के दाता हैं। कौन सी चीजों का ध्यान रखना है, कौन से भोग हमें अर्पित करने हैं, किन चीजों का ध्यान हमें रखना जरूरी है, क्या अर्पित नहीं करना, स्थापना का समय क्या रहेगा, कैसे स्थापना करनी है, विसर्जन का समय क्या रहेगा, ये सभी चीजें इस वीडियो में बिल्कुल अच्छे से डिस्कस करेंगे। आप सभी इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, शेयर भी जरूर कीजिएगा बहुत से और लोगों के लिए जिनको ना पता हो, तो उस सभी चीजों को समझकर स्थापना इत्यादि करें, पूजा पाठ कर लें। ये दिन बहुत खास होते हैं। हम सभी इस चीज को जानते हैं कि गणेश जी के द्वारा बहुत सी चीजें संभव हो सकती हैं क्योंकि प्रथम पूज्य देव हैं। सबसे पहले कोई भी आप पूजा इत्यादि करें, सबसे पहले गणेश जी की पूजा होती है, हम सभी को पता है। और गणेश जी ही एक ऐसे देवता हैं जो कि विघ्नों को भी हरते हैं, आपको विद्या बुद्धि सभी चीज का दान आपको वो देते हैं, वरदान देते हैं। आपको पता है गणेश जी आपके जो लोन्स हैं, जो ऋण हैं, उनको भी दूर करने में आपको ऐसी इस प्रकार से सहायता कर सकते हैं अगर आप कुछ चीजों को ध्यान में रख लें। नमस्कार, जय श्री राम, बहुत स्वागत आप सभी का। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर अपर्णा शर्मा आप सभी के साथ, और इस वीडियो में डिस्कस करेंगे गणेश जी के बारे में, स्थापना कैसे करें, क्या क्या भोग उनको प्रिय हैं, कैसे स्थापना होनी चाहिए और किन चीजों का खास ध्यान हमें रखना है, किन बातों से, किन कामों से हम गणेश जी का विशेष आशीर्वाद ले सकते हैं। तो बहुत जल्दी से इस वीडियो को पूरी तरह से शुरू करते हैं। आप सभी एंड तक जरूर देखिएगा, लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर दीजिएगा, ये एक विनम्र निवेदन आप सभी से रहेगा। सबसे पहले बात करते हैं कि स्थापना किस दिन होनी है, क्योंकि चतुर्थी तिथि जो है वो शुक्रवार से यानी कि 6 तारीख को ही शुरू हो जाएगी, लेकिन उदया तिथि 7 तारीख को है जो कि शाम तक रहेगी। तो स्थापना आपको 7 यानी कि शनिवार को करनी चाहिए। समय क्या रहेगा? सबसे पहले 11 बजे से लेकर 1:30 बजे तक का समय है जिसमें आप बड़े प्रेम से स्थापना कर सकते हैं। इसमें भी यदि अभिजीत मुहूर्त अगर आप देख लें, वो समय कौन सा है? दोपहर के 11:55 से 12:45 का समय है जो कि अभिजीत मुहूर्त है। इसमें आप बिना कुछ सोचे समझे, बिना किसी विचार के स्थापना कर सकते हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं कि स्थापना होनी कैसे चाहिए, किस प्रकार से स्थापना की जाए। सबसे पहले अपने घर में गणेश जी की प्रतिमा लेकर आए। अदरवाइज एक सबसे बढ़िया सी आपको एक चीज बताऊंगी, जो पार्थिव पूजा होती है, चाहे वो हम शिव जी की पूजा करें या हम गणेश जी की बात करें, पार्थिव प्रतिमाएं बनाना सबसे श्रेष्ठकर है, जो कि हमारे शास्त्रों में भी वर्णित है कि पार्थिव चीजें यानी कि जो भी मिट्टी है उससे बनाया जाए, चाहे शिवलिंग हो या गणेश जी की मूर्ति हो। अगर आप बना सकते हैं तो बहुत ही अच्छा, अदरवाइज कोई भी इको फ्रेंडली मूर्ति आप गणेश जी की लेकर आए। लाते समय जो भी लाएं, उनका जो फेस है, गणेश जी का जो फेस है वो अंदर की ओर ही होना चाहिए, उनकी पीठ घर की ओर ना हो, उनका फेस ही अंदर की तरफ आए। इस बात का खासा ध्यान रखिएगा। लाने के बाद वो कवर होनी चाहिए, उनको ढककर ही अभी आप रखे रहने दें। सबसे पहले एक चौकी तैयार कर लें, लाल रंग का आसन उसके ऊपर आप बिछा लें, चावल की छोटी सी ढेरी रखें उसके ऊपर, या फिर फूलों की एक ढेरी रखें जिसके ऊपर आप गणेश जी की प्रतिमा को स्थापित करेंगे। इसी के साथ में रिद्धि और सिद्धि, सभी को पता है कि रिद्धि सिद्धि गणेश जी की दोनों पत्नियां हैं, वाइफ हैं। रिद्धि और सिद्धि यानी कि आपको संपत्ति, यश, मान, प्रतिष्ठा अगर चाहिए लाइफ में, तो गणेश जी के साथ साथ में रिद्धि और सिद्धि माता की पूजा भी जरूर करनी चाहिए। गणेश जी का एक रूप भी है, सिद्धि विनायक। गणेश जी के 3 रूप हैं। अभी हम इस वीडियो में आगे बात करेंगे कि वो क्या क्या चीजें किस किस रूप में देते हैं। तो पहले स्थापना को पूरा कर लेते हैं। हमने यहाँ रिद्धि सिद्धि माताओं की स्थापना भी कर ली। कैसे करनी है? छोटी सी चावलों की ढेरी लगाइए, इसके ऊपर एक एक सुपारी रख दें। यहाँ पर अगर आपको कोई भी प्रतिमा नहीं मिल पाएगी रिद्धि सिद्धि माता की, तो इनको हम एक चिन्ह के रूप में स्थापित करते हैं, जो कि सुपारी के रूप में हो सकती है। 2 सुपारी गणेश जी के दाएं और बाएं दोनों तरफ आप इसको स्थापित कर दें। अब साथ में कलश भी स्थापित होना चाहिए। उसके लिए आप एक अगेन चावलों का एक ढेर ले लेंगे, इसको बीचों बीच एक छोटा सा आकार दे देंगे, उसको अपनी फिंगर से ही छोटी छोटी सी लाइंस, उसके बीच में 8 लाइन बना दें, जिसको हम अष्ट कमल कहते हैं। अष्ट दल कमल उसको हमने बना लिया, और उसके ऊपर हमने एक तांबे का लोटा रख लिया, या स्टील का भी आप रख सकते हैं, लेकिन तांबे का ज्यादा अच्छा है, जिसमें पानी भर लें। शुद्ध जल होना चाहिए, थोड़ा सा गंगा जल अगर हो सके तो मिला दें इसमें। 1 हल्दी की गांठ,
एक सुपारी, एक कोई भी सिक्का, हो सके तो थोड़ी सी दूर्वा इसके अंदर डालें, थोड़े से चावल। अब इसके ऊपर आपको नारियल स्थापित करना है। नारियल के ऊपर हो सके तो एक लाल रंग का कोई कपड़ा लपेट दें, अदरवाइज मौली को एक बार उसके ऊपर लपेट दें और नारियल को उसके ऊपर रख दें। ये आपकी कलश स्थापना हो गई। अब यहाँ जरूरी है कि पूजन किस तरह से किया जाए। सभी जो हमने गणेश जी की मूर्ति रखी है, रिद्धि सिद्धि माता, साथ में गणेश यानी कि वरुण देवता, इनको सभी को तिलक, चावल, अक्षत सभी चीजें हमने दे दी। साथ में फूल और फल जरूर रखिएगा। कोई भी भोग में मिठाई इत्यादि जरूर रखिए। ऋतु फल जो होते हैं यानी कि सीजनल फ्रूट्स जो होते हैं वो जरूर रखिए। मीठा पान अगर हो सके तो बहुत ही अच्छा रहेगा, अदरवाइज पान का एक साफ पत्ता ले लें। इसके ऊपर लौंग, इलायची, एक सुपारी और साथ में एक बताशा, ये रखकर आप पान अर्पित कर सकते हैं। गणेश जी को और वरुण देवता पर जनेऊ जरूर अर्पित कीजिए। फूलों की माला हो सके तो जरूर अर्पित कीजिए। धूप, दीप इत्यादि जरूर रखिए। धूप या जो दीपक हम यहाँ पर यूज करेंगे वो देसी घी का होना चाहिए। ये हमारी स्थापना हो गई है। भोग में अब सबसे जरूरी चीज क्या है उसको ध्यान देते हैं। यहाँ पर मक्खन और मिश्री, ये चीज जरूर ध्यान दीजिएगा। हम लोग बहुत बार ये समझते हैं कि केवल लड्डू गोपाल को इसका भोग लगता है, लेकिन गणेश जी को भी ये चीज बहुत प्रिय है। मक्खन और साथ में थोड़ी सी मिश्री अगर आप मिलाकर या दोनों को साथ में रखकर आप भोग में अर्पित करते हैं तो गणेश जी को ये बहुत प्रिय है। मोदक तो हम सभी जानते हैं उनको पसंद है, लेकिन जो हरी वाली जो घिया की लौज होती है और मक्खन और मिश्री, ये गणेश जी को अर्पित जरूर कीजिएगा। हो सके तो खीर जरूर बनाएं और साथ में उसके ऊपर गुलाब के कुछ पत्ते जरूर रखें। ये वो चीजें हैं जो गणेश जी को बहुत प्रिय हैं। साथ ही साथ में दूर्वा, हम सभी जानते हैं रोजाना जितने भी दिन की स्थापना आप अपने घर में करते हैं, जैसे कि कई लोग 1.5 दिन के लिए स्थापना करते हैं, कई लोग 3, 5 या 7 दिनों के लिए स्थापना करते हैं। जितने भी दिन की स्थापना आप करें, लेकिन दूर्वा जरूर अर्पित होनी चाहिए। और रोजाना नई दूर्वा, जो फ्रेश दूर्वा है, उसको आप अर्पित कीजिए। गणेश जी के 3 रूप कौन से हैं, बहुत जल्दी से समझ लेते हैं। वो किस किस रूप में हमें क्या क्या चीजें प्रदान करते हैं, किस रूप में हमें उनकी पूजा करनी है। सबसे पहला रूप जो आता है वो आता है सिद्धि विनायक, जो कि सर्व कार्य सिद्धि देने वाले होते हैं। किसी भी काम को विघ्न हरकर उसको पूरा करने वाले होते हैं। इसमें रिद्धि सिद्धि माता की पूजा भी होती है, जो कि आपको संपत्ति के साथ साथ यश और प्रतिष्ठा भी देते हैं। दूसरा जो रूप है गणेश जी का वो है चिंतामणि गणेश, जो कि चिंताओं को दूर करने वाले होते हैं। कई लोगों में आजकल हम डिप्रेशन की शिकायत देखते हैं। अगर आपकी कुंडली में राहु, केतु, शनि से संबंधित भी कोई अगर ऐसे दोष हैं तो उसको भी गणेश की पूजा से दूर किया जा सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो कि बहुत से लोगों को नहीं पता होगी। डिप्रेशन का कारक राहु है, जिसके दोषों को दूर करने में या माँ सरस्वती, साथ ही साथ गणेश जी, इन दोनों की ही पूजा की जाती है, जिससे डिप्रेशन जैसी चिंताएं जैसी चीजें जो हैं वो दूर हो जाती हैं। किसी भी प्रकार की कोई भय या फिर चिंताएं अगर आपको हों, या छोटे बच्चों में किसी तरह का भय अगर रहता हो, या वो पढ़ाई में वीक हो, तो इनको गणेश जी की पूजा जरूर करानी चाहिए। तीसरा जो गणेश जी का रूप है वो है इच्छामणि गणेश जी, यानी कि इच्छाओं की पूर्ति करने वाले। चाहे वो आप समृद्धि की बात कीजिए, धन दौलत की बात कीजिए, या अगर आपको यश चाहिए, किसी भी काम को करने में जब हर्डल्स आते हैं, जब हम शनिदेव की बात करते हैं, तो गणेश जी की पूजा करना उन चीजों को भी दूर करता है जिससे हर्डल्स दूर हो जाते हैं, क्योंकि गणेश जी विघ्नहर्ता भी हैं। गणेश जी के ये रूप हैं, जो जो चीज आप चाहिए उस रूप में आप उनकी पूजा कीजिएगा और इसी प्रकार से स्थापना और विधि विधान से आप पूजा करें तो जरूर आपकी इच्छाएं पूरी हो सकती हैं। अब इसके बाद एक जरूरी चीज जो कि बहुत कम लोग जानते होंगे, जिस दिन भी आप स्थापना करेंगे उस दिन रात को चंद्र दर्शन वर्जित होता है। उस दिन रात को चंद्रमा के दर्शन नहीं किए जाते। इसके पीछे रीजन है, अगर इस दिन पर अगर आप रात को चंद्रमा के दर्शन करते हैं या उनको प्रणाम करते हैं तो आपके ऊपर झूठा ब्लेम या झूठा कलंक लगने के चांसेस बन जाते हैं। तो इस बात का खासा ध्यान रखिएगा कि इस दिन हमें चंद्र दर्शन रात को नहीं करने हैं। अब सबसे जरूरी चीज है कि मूर्ति कैसे हमें लानी चाहिए। मूर्ति जरूर ध्यान दीजिए। वैसे जैसे आपको मैंने बताया कि पार्थिव हो तो बहुत ही अच्छा है, अदरवाइज इको फ्रेंडली ले लें जिसको हमें खंडित ना करना पड़े। विसर्जन के बाद भी वो गलती नहीं है पानी में, तो इस बात का ध्यान जरूर रखिएगा। जिस मूर्ति की जो सूंड है वो अगर आपके दाईं तरफ हो तो ज्यादा अच्छा है। साथ ही साथ में सूंड के और लड्डुओं से भरा हुआ या मोदक से बना हुआ कोई भी
ऐसा कोई थाल या कोई टोकरा इत्यादि जरूर होनी चाहिए। गणेश जी के हाथ में एक लड्डू या मोदक जरूर हो, तो ये समृद्धि का प्रतीक होता है। उसमें मूषक जरूर हो, यानी कि उनका जो वाहन है चूहा, वो जरूर बना होना चाहिए। और इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट बात जो कि बहुत कम लोग जानते हैं, इसलिए वीडियो को शेयर तो जरूर कर दीजिएगा। किसी भी गणेश जी की मूर्ति में जब भी कभी कोई सर्प बना हो, कोई सांप यदि बना हुआ हो, चाहे वो गणेश जी के किसी भी अंग पर हो या खासतौर से उनकी कमर पर बना हुआ हो या उनके कंधे पर हो, सर पर हो, कहीं पर भी छोटा सा सर्प अगर बना हुआ है ना, तो ये समृद्धि का कारक है। क्योंकि सर्प क्या होते हैं, जो सांप होते हैं, जो नाग होते हैं, वो खजाने के पास होते हैं, समृद्धि के पास होते हैं, धन के रक्षक होते हैं नाग। तो अगर हमें समृद्धि की इच्छा है तो गणेश जी की मूर्ति में थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, सर्प थोड़ा सा कहीं पर बना हुआ होना चाहिए, खासतौर से कमर पर हो तो बहुत ही अच्छा। इसके साथ में अब हमें ये बात ध्यान में रखनी है, जब भी स्थापना की जाती है तो वो विषम दिनों के लिए होनी चाहिए, यानी कि 1.5 दिन से लेकर या तो 3 दिन हो, 5 दिन हो, 7 दिन हो, या फिर एंड में आप जिस दिन लास्ट दिन होता है उस दिन आप विसर्जन कर सकते हैं। ये तो रही सारी हमारी वो बातें जिसका हमें ध्यान रखना है। इसके साथ में लाल रंग और पीला रंग गणेश जी को बहुत प्रिय है, बहुत फेवरेट है उनका। कुमकुम, जो कि पीला कुमकुम है, जो लाल कुमकुम होता है, इसका तिलक गणेश जी पर रोजाना करना, साथ में दूर्वा अर्पित करना, ये बच्चों से जरूर करवाइए। इससे क्या होगा, बुद्धि तेज होती है, जो पढ़ाई के अंदर कंसंट्रेशन है वो बच्चों की बढ़ जाती है। इवन अगर हम बड़े लोगों की बात भी करें तो बहुत से लोगों में कई बार मेमोरी लॉस होने के चांसेस जल्दी बन जाते हैं, या बहुत जल्दी वो चीज़ों में मिसमैनेजमेंट करना शुरू कर देते हैं, चीज़ें अस्त व्यस्त बहुत जल्दी हो जाती हैं। तो गणेश जी व्यवस्थाओं को देने वाले भी हैं, बुद्धि को देने वाले भी हैं, आपकी मेमोरी को एकाग्र करने वाले यानी कि कंसंट्रेशन को देने वाले और बुद्धि को तेज करने वाले भी हैं। बच्चों से भी और खुद भी लाल चंदन का तिलक और दूर्वा ये रोजाना जितने भी दिन आप स्थापना करते हैं उतना होना जरूरी है। इसके बाद अब बात आती है विसर्जन की। विसर्जन करने से पहले एक बात का ध्यान हमेशा रखिएगा, कोई भी मिठाई, कोई भी मीठा और 1-2 फ्रूट आप एक छोटी प्लेट में जरूर मूर्ति के पास लाकर रखें, क्योंकि अब हमें गणेश जी को विदा करना है, यानी कि विसर्जन करना है। थोड़े से चावल आप अपने लेफ्ट हैंड में रख लें और राइट हैंड से उसको कवर कर लें और अपने मन ही मन में प्रार्थना करें कि हे गणेश महाराज, आप हमारे निमंत्रण पर हमारे घर में पधारे हैं। जितना संभव हो सका हमने अपने पूरे मन से, पूरे भाव से आपकी पूजा अर्चना की है। कोई त्रुटि, कोई कमी, कोई गलती अगर हमसे हो गई हो तो उसकी क्षमा हमें जरूर प्रदान करें, और अगली बार हमारे निमंत्रण पर आप फिर से हमारे घर में पधारें, अपना आशीर्वाद जरूर रखें। और ये जो चावल आपने हाथ में रखे हैं इनको थोड़ा मूर्ति के ऊपर स्प्रिंकल कर दें, और मूर्ति को और कलश को रिद्धि सिद्धि जो हमने सुपारी के फॉर्म में रखी हैं उनको थोड़ा थोड़ा सा शेक कर दें, यानी कि हिला दें। ये विसर्जन हो गया। थोड़ी सी मिठाई जरूर साथ में होनी जरूरी है, जो कि आपको मैंने पहले ही बताया कि छोटी प्लेट में आप उसको जरूर पहले अरेंज कर रखें। ये हो गया विसर्जन। अब विसर्जन का समय क्या रहेगा, सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आप 17 तारीख को विसर्जन करते हैं तो इसका जो समय रहेगा उसको आप नोट कर लीजिए। सुबह की अगर हम बात करते हैं तो सुबह 9:15 से 1:45 तक दोपहर तक का ये समय रहेगा। इसके बाद 3:19 से 4:40 तक का शाम का समय रहेगा, और रात का जो समय रहेगा वो होगा 7:50 से 9:19 तक का। और इसके अलावा यदि आप करना चाहते हैं 8 तारीख को, तो आपको दोपहर को 1:50 से 6:25 तक का समय है जो विसर्जन आप कर सकते हैं। यदि आप 9 तारीख को करना चाहते हैं तो 9:15 से 7:13 शाम के समय में कर सकते हैं। 11 तारीख को समय रहेगा 10:44 से 7:52। पूरे दिन में आप कभी विसर्जन कर सकते हैं, सुबह से शाम तक। और यदि 13 तारीख की बात करें तो 12 बजे दोपहर से 12:15 से 9:15 शाम तक आप कभी भी विसर्जन कर सकते हैं। उम्मीद करूंगी कि ये पूरी जानकारी आप सभी को बहुत आसानी से समझ में भी आ गई होगी। वो सभी इंपॉर्टेंट चीज़ें जिनका हमें ध्यान रखना है वो आपने समझ ली होंगी। और इस वीडियो को आप शेयर तो ज़रूर करेंगे बहुत से और लोगों के लिए। और एक निवेदन ज़रूर दोबारा से कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए, जिससे सभी और नोटिफिकेशंस आपके पास पहुंचते रहें जब भी कोई इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए लेकर आए। अभी के लिए आपसे आज्ञा चाहेंगे। नमस्कार, जय श्री राम।